राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, मेहनत या किस्मत? कुछ लोग कहते हैं कि बिना भाग्य के मेहनत बेकार है, तो कुछ कहते हैं कि बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से, भगवत गीता के अमृत वचनों से। देखिए भक्तों, ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न तो तब से है जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है। महाभारत में भी ये सवाल उठा था। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने हथियार रख दिए थे, तब उन्होंने भी यही सोचा था कि मेरी मेहनत का क्या फायदा, अगर किस्मत में युद्ध जीतना ही नहीं लिखा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें क्या समझाया? उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये वचन केवल एक उपदेश नहीं है भक्तों, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मेहनत और किस्मत दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। मेहनत वह बीज है जो आप बोते हैं, और किस्मत वह मिट्टी है जिसमें वह बीज उगता है। लेकिन अगर आपने बीज ही नहीं बोया तो मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, फसल नहीं उगेगी। एक कथा है पुराणों में, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने यही प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये कैसा न्याय है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम एक काम करो, पृथ्वी पर जाओ और 2 व्यक्तियों को देखकर आओ। नारद जी पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दिन रात खेतों में काम कर रहा था। उसकी मेहनत देखकर नारद जी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को देखा जो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा था। नारद जी ने दोनों से पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? मेहनती व्यक्ति ने कहा, देवर्षि, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरा जीवन संघर्षमय है। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं तो बस आराम करता हूं लेकिन मुझे सब कुछ मिल जाता है। नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये तो अन्याय है। एक मेहनत करता है फिर भी दुखी है और दूसरा आलसी है फिर भी सुखी। भगवान ने कहा, नारद, तुमने उनका वर्तमान देखा लेकिन उनका पूर्व जन्म नहीं देखा। जो व्यक्ति आज मेहनत कर रहा है उसने पिछले जन्मों में कर्म नहीं किए, वह अब अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है और साथ ही भविष्य के लिए पुण्य संचय कर रहा है। और जो आज आराम से बैठा है, जो वह पिछले जन्मों की कमाई खा रहा है। जब वह खत्म होगी तब उसे भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये कथा हमें क्या सिखाती है भक्तों? ये सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है आपको तुरंत फल न मिले, लेकिन जो आप आज बो रहे हैं वह कल जरूर फलेगा। किस्मत वह खाता है जहां आपके पुराने कर्मों का हिसाब रखा जाता है, और मेहनत वह जमा है जो आप आज कर रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। मेहनत करना तो सभी जानते हैं, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से पूरी निष्ठा से मेहनत करना, यही असली कला है। कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत दिशा में, जैसे कोई उत्तर जाना चाहता हो लेकिन दक्षिण की ओर दौड़ रहा हो। फिर वह कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मंजिल नहीं मिली। देखिए भक्तों, जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सही दिशा, सही मेहनत और सही समय। अगर ये तीनों मिल जाएं तो समझ लीजिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन इनमें से किसी एक की कमी हो तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। किस्मत का मतलब यह नहीं है कि आप बैठे रहें और भाग्य आपके लिए सब कुछ कर दे। किस्मत का मतलब है कि आपकी मेहनत को सही समय पर सही अवसर मिल जाए। महाभारत में एक और प्रसंग है। कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था। उसकी मेहनत, उसका कौशल, उसकी वीरता सब कुछ अद्भुत थी, फिर भी वह हार गया।
क्यों? क्योंकि उसने गलत पक्ष चुना। उसकी मेहनत सही थी लेकिन दिशा गलत थी। दूसरी ओर अर्जुन थे जिन्होंने सही का साथ दिया, उनकी मेहनत भी थी और दिशा भी सही थी, इसलिए वे विजयी हुए। तो भक्तों, केवल मेहनत काफी नहीं है, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और यही वह जगह है जहां विवेक काम आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो सब कुछ सही किया फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। तो भक्तों, यहां धैर्य का महत्व आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्म करते रहो। कब फल मिलेगा यह समय तय करेगा। कभी कभी फल तुरंत मिल जाता है, कभी थोड़ी देर में और कभी बहुत समय बाद, लेकिन मिलता जरूर है। एक और कथा याद आती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसने पूछा, प्रभु, मुझे मेरी तपस्या का फल कब मिलेगा? शिव जी ने कहा, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। यह सुनकर साधु निराश हो गया और तपस्या छोड़कर चला गया। आगे चलकर उन्हें एक और साधु मिला जो भी तपस्या कर रहा था। उसने भी यही प्रश्न किया। शिव जी ने कहा, इस समुद्र में जितनी बूंदें हैं उतने जन्मों के बाद। यह सुनकर वह साधु खुश हो गया और बोला, केवल इतने जन्मों में धन्यवाद प्रभु। और वह और भी मन लगाकर तपस्या करने लगा। उक्ति पुले में धन्यवाद प्रभु। शिक्षा शिव जी ने उसे मोक्ष दे दिया। ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि धैर्य और विश्वास ही असली शक्ति है। पहले साधु की मेहनत भी थी लेकिन धैर्य नहीं था, इसीलिए वह असफल हुआ। दूसरे साधु में विश्वास था, इसीलिए उसे तुरंत फल मिल गया। तो भक्तों, मेहनत के साथ साथ धैर्य और विश्वास भी रखें। अब बात करते हैं किस्मत की। क्या किस्मत बदली जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेत। अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। यानी आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपके कर्म आपकी किस्मत बनाते हैं। सोचिए, अगर एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर काम करता है, अनुशासन से जीता है, सकारात्मक सोचता है, तो क्या उसकी किस्मत नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी। और अगर कोई व्यक्ति हर दिन नकारात्मक सोचता है, काम से जी चुराता है, दूसरों को दोष देता रहता है, तो उसकी किस्मत भी वैसी ही होगी। महाभारत में युधिष्ठिर का एक प्रसंग है। जब वे जुए में सब कुछ हार गए, तब उन्होंने किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से शुरुआत की। 13 साल के वनवास और अज्ञातवास के बाद अपनी मेहनत और धर्म के बल पर उन्होंने अपना राज्य वापस पाया। यह है कर्म की शक्ति। तो भक्तों, जवाब यह है, मेहनत और किस्मत दोनों जरूरी है, लेकिन मेहनत पहले आती है। किस्मत तो मेहनत की परछाई है। जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती है, आपकी किस्मत भी साथ चलने लगती है। लेकिन अगर आप बैठकर केवल किस्मत का इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बैठे रहो, किस्मत सब कर देगी। उन्होंने कहा, उठो और कर्म करो। यही संदेश है हम सबके लिए। आज के समय में भी यही सत्य है। आप देखते हैं कि सफल लोग कौन हैं? वे जो रुके नहीं, वे जो हार नहीं माने, वे जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते रहे। किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने पहले अपना साथ दिया। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, अपने कर्म पर भरोसा रखा। इसलिए भक्तों, अगली बार जब भी आपके मन में यह सवाल आए कि मेहनत करूं या किस्मत का इंतजार करूं, तो याद रखिए श्री कृष्ण के वचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत करो पूरे मन से, ईमानदारी से, निष्ठा से।
किस्मत अपने आप आपके साथ चलने लगेगी। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तब निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो सकता है वे आपको और मजबूत बना रहे हो, या हो सकता है कि वे आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हो। बस विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में मेहनत आपकी गाड़ी है और किस्मत आपका रास्ता। दोनों मिलकर ही आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो चलते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत। श्री कृष्ण आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसने आपके मन में विश्वास जगाया, अगर इसने आपको मेहनत करने की प्रेरणा दी, तो कृपया कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें बताइए। आपका हर राधे राधे हमें और बेहतर वीडियो बनाने की शक्ति देता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप श्री कृष्ण की ओर शिक्षाएं, भगवत गीता के ओर संदेश पाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन निराश हो रहे हैं। शायद यह वीडियो उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।